हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। और ये देखिए, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है आज, और फिर अपनी डॉक्टर को आज दिखाना भी है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास आई हूँ अल्ट्रासाउंड कराने। अंदर बहुत भीड़ है, लाइन लगी हुई है, तो मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ। और काफ़ी 1-1.5 घंटे बाद नंबर आएगा। यही तो होता है, क्योंकि उसने ये जो अल्ट्रासाउंड की जो नंबर लगता है ना, वो ना फ़ोन पे नहीं लगता है, वो जाके ही लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी, पूजा वूजा करके जल्दी में आ गई थी। फिर मुझे रिपोर्ट लेके फिर डॉक्टर के यहाँ भी जाना है अपने, और दोनों पैर ऊपर करके बैठी हुई थी मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और ये वीडियो ना कल से चल रहा है। कल मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी दिखाने। मेरी शक्ल देख के लग भी रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने कॉम भी नहीं करी है। तो ना कल मैं दिखा के आई ना, फिर उसके बाद मैं आगे ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि कल मुझे 2 बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा था। एक बार मैं गई थी अल्ट्रासाउंड कराने सुबह 8:30 बजे, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, भीड़ थी। तो वहाँ से आते आते मुझे 11:30-12 बज गए थे घर पे। फिर मेरी डॉक्टर मुझे देखती है, उसकी अपॉइंटमेंट थी 2:30 बजे की। तो 2:30 बजे की थी, लेकिन मैं कॉल करके गई थी, नंबर मैंने पूछ लिया था कौन सा चल रहा है। तो भी मैं 3:30 बजे गई थी। उसके बाद भी वहाँ पे भी मुझे 5 बज गए थे। तो ऐसे ही मेरा दिन ना कल पूरा डॉक्टर के यहाँ ही चला गया। उसके बाद मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था, और फिर मैंने मशीन भी सुबह लगाई थी। तो मेरी रिपोर्ट जो थी ना, आप लोगों को पता होगा, मैंने रिपोर्ट में बताया था कि मतलब मेरी रिपोर्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। गड़बड़ी यही थी, मार्च की है नहीं, हाँ, मतलब 2 बार से, मतलब उसमें था ना, बच्चे की दोनों किडनी में स्वेलिंग आ गई है, जिसको क्या कहते हैं, मतलब जिसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिन लोग जानते होंगे। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस था। मैं दिखा देती हूँ आपके मेरे ज़्यादातर रिपोर्ट में। ये देखिए, यहाँ पे लिखा होगा, ये जो हाइड्रोनेफ्रोसिस, और ये दोनों किडनी में थी। तो इसलिए मेरा फॉलोअप करने के लिए ना हर महीने अल्ट्रासाउंड हो रहा था कि वो कितने mm का था। तो पहले 4 mm का निकला था, फिर उसके बाद इस मार्च के अल्ट्रासाउंड में निकला था 5 mm का। दिख नहीं रहा है ठीक से, देखिए यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो 5 mm का निकला था। फिर जब मेरा फरवरी का हुआ था अल्ट्रासाउंड, उसमें था 4 mm का। मार्च का अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें था 5 mm का। तो बच्चे की दोनों ही किडनी में स्वेलिंग थी। उसमें ये होता है कि बच्चा अगर यूरिन पास नहीं कर पाता है तो यूरिन ऊपर जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। तो उसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। साथ ही मेरा ये 5वां अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। 7वां मंथ मेरा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मेरे 2 वीक चले गए हैं, ठीक है। तो 2 वीक चले गए हैं। तो अब मैंने जो कल करवाया अल्ट्रासाउंड फॉलोअप करने के लिए, यानी अप्रैल का जो कराया 1 महीने बाद, तो उसमें क्या हुआ है, मतलब कुदरत का करिश्मा ही समझिए, और कुछ भी उसमें, एक सेकेंड, वो वाला कहाँ गया, हाँ, अप्रैल का, वो बिल्कुल सही हो गया है। जो mm था, वो जो सूजन थी, दोनों बच्चे के दोनों किडनी में सूजन थी, तो वो बिल्कुल सही होगी अपने आप। मतलब इस वाले अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल अपने आप ही सही होगी। अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि आपकी जो किडनी की प्रॉब्लम थी बच्चे की, वो बिल्कुल सही हो गई। करिश्मा ही होगा या भगवान का ही कुछ भी होगा। तो जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि हर महीने वो बढ़ रहा था। क्योंकि 10 mm से जब ज़्यादा होता है तो उसमें डिलीवरी बहुत मतलब फटाफट करते हैं, और बच्चे के लिए भी खतरा होता है। तो मैंने तो यही सोचा, जब मैं गई थी अल्ट्रासाउंड कराने, तो मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं कितने mm और बढ़ गया होगा। लेकिन जब डॉक्टर ने बोला कि ये तो दोनों किडनी सही हो गई हैं, दोनों किडनी एकदम स्वेलिंग बिल्कुल समाप्त हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल मतलब सही हो गई है, अपने आप ही हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई। प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, वैसे तो सही है। जो होता है ना, सेफिलिक
जब बच्चा हेड नीचे कर लेता है और मतलब पैर उसके ऊपर होते हैं, सर उसका नीचे होता है, तो मेरा वो उस पोजीशन में बच्चा आ चुका है, सेफ्लिक जिसको बोलते हैं, फीटस। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे ना थोड़ा सा, मैं कहती थी ना आप लोगों से, मुझे ना खड़े होने में दिक्कत होती है। मैं बैठ लूँगी, थोड़ा सा टेक लेके मैं चल लूँगी, लेकिन अगर मुझे कोई कह दे खड़ी ही रहो, अगर मैं 10 मिनट भी खड़ी हो जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे उलझन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। और अगर किचन में मैं आधे घंटे खड़े होकर खाना बना लूँ तो मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, मुझे उलझन होने लगती है। मैं फिर वो छोटी वाली चेयर आपने देखी होगी, मैं उस पर बैठती हूँ, तो मुझे डॉक्टर ने सीधे बोल दिया तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना है, जो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो कंप्लीट बेड रेस्ट मतलब कि आपको पिलो अपने पैरों के नीचे लगानी, क्योंकि 7 मंथ में अभी मेरे 15 दिन ही निकले हैं, अभी मुझे 8वां महीना कैसे भी करके निकालना है। यानी ये 40-45 दिन मुझे निकालने, क्योंकि 8 मंथ पूरा होते ही मेरी डिलीवरी होगी और सी सेक्शन से होगी, ऑपरेशन ही होना है मेरा। तो मेरे मतलब 20 तारीख के बाद मेरी 20 मई के बाद मेरी डिलीवरी कभी भी हो जाएगी, मतलब 2 दिन 4 दिन जैसे भी 9 मंथ में जाएंगी। तो मुझे पूरा प्रॉपर उन्होंने बेड रेस्ट बोला है। मेरी शक्ल भी आपको देख रही, ऊपर से मैंने 9 दिन के फास्ट रखे हैं। अभी तो मैंने डॉक्टर को अपनी नहीं बताया कि मैंने 9 दिन के फास्ट हूँ, तो और मेरी डांट पड़ती। तो 9 दिन की फास्ट की वजह से मेरा चेहरा, जबकि मैं खा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ, फ्रूट खाती हूँ, दूध पीती हूँ, कुट्टू नहीं खाती हूँ, सिंघाड़े का आटा खाती हूँ। और उसकी आज तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, वो भी खा लिया था। कुछ ना कुछ मैं खाती रहती हूँ। तो उसके बाद भी जो अनाज हम खाते हैं उसकी बात कुछ अलग होती है, फ्रूट भी खा लेती हूँ। तो मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, लेकिन बेड रेस्ट मैं नहीं कर सकती। अभी भी मैं सब्ज़ी छौंक के आई हूँ इन लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए और एंजल के लिए, क्योंकि ये बहुत लेट आते हैं। और जबकि ये मुझसे कह रहे थे कि तुम ऐसा करो, जो तुम्हारी हेल्पर है उससे खाना मतलब शाम की रोटियां बनवा लो, क्योंकि आटा मलने को मुझे मना किया है, मुझे खड़े होने के लिए मना किया है, मुझे बहुत मतलब कपड़े धुलने के लिए मना किया है। तो कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, उसमें कोई ऐसी मेहनत नहीं होती है, लेकिन फिर भी काम वाली लगी हुई। लेकिन मेरी काम वाली जो मेरी हेल्पर है वो जाने वाली है, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था ना कि वो 16 तारीख को चली जाएगी, 16 को जाएगी और फिर वो 29 को आएगी। पूरी 15 दिन की छुट्टी लेगी, उसी के पीछे मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे काम होगा। पहले तो मैंने सोचा था 15 दिन के लिए और दूसरी लगवा लूँ, लेकिन नहीं लगवाऊँगी, क्योंकि मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। मुझे कोई नहीं लगवाऊँगी, चाहे मैं एक दिन छोड़ के पोछा वाइपर से लगाऊँगी, देख लूँगी जैसे भी करना होगा। तो सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हुई कि मेरी एक ये टेंशन ख़त्म हुई, कि जो मुझे किडनी वाली टेंशन थी ना, वो उससे मुझे बहुत, क्योंकि मैं ना सर्च मारती थी उस पर यूट्यूब पे देख देख के, और सबके किसी किसी के कमेंट ऐसे होते थे कि हाँ हमारा बच्चा डिलीवर हुआ तो उसका तुरंत ऑपरेशन हुआ, उसका कभी ये हुआ कभी वो। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान दो, किसी को भी दो तो स्वस्थ बालक दो, सीधी सी बात, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत विक्कत ना हो। तो ये तो भगवान की कृपा, शायद कभी कहते हैं ना पूजा पाठ कभी खाली नहीं जाती, तो वही है। लेकिन अब बेड रेस्ट बोल दिया है, बेड रेस्ट मैं नहीं कर पा रही, होट फट रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बोलते हैं तुम आराम करो आराम करो। मैं कि आराम यार कितना आराम करूँ, 2-2.5 घंटे बैठे लेटे भी कमर की ऐसी हो जाती है, कमर मतलब दर्द होने लगती है। तो मुझे यही बताना था। कल का वो ब्लॉग आपने मतलब इनके साथ जा रही थी, भाई थोड़ी सी क्लिप ली थी, जब ये मुझे अल्ट्रासाउंड कराने ले जा रहे थे उस टाइम की क्लिप ली थी बस। और उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ली, कि मैं आगे भाई मैं बहुत थक गई थी, फिर मैं लेट गई थी। तो मैं इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। आप मेरे लिए प्रे कीजिएगा, खूब अच्छे से अच्छा हो जाए, अच्छा स्वस्थ बालक हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। और आगे मैं आप लोग को अपना सब कुछ बताती रहूँगी, जैसे जैसे सब होगा वैसे वैसे। और अब अब 1 महीने बाद जाना है दिखाने। वैसे तो 15-20 दिन बाद बुलाया है, लेकिन मैं 1 मंथ बाद जाऊँगी, क्योंकि और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे इंजेक्शन बोल दिया कि हर हफ्ते में 2 इंजेक्शन लगवाने हैं, कि बेबी थोड़ा सा ऊपर हो जाए। लेकिन मैं नहीं लगवाऊँगी। मैंने ये इंजेक्शन और इन गोल दवाइयों से परेशान हो चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है जितना नेचुरल चीज़ हो ना, तो मैंने उस दिन तो लगवा लिया। उस दिन उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक मंडे लगेगा एक थर्सडे लगेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है मंडे और थर्सडे हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल पास में है नहीं, हॉस्पिटल है दूर। तो मैंने कहा मैं ऐसे बेड रेस्ट कर लूँगी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर आराम कर करके अपना काम कर लूँगी, पैरों के नीचे पिल्लो ला के सो जाऊँगी, ये सब कर लूँगी। लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊँगी, क्योंकि मुझे वैसे भी इंजेक्शन से, और हफ्ते में 2 बार इंजेक्शन लगाना बड़ी बात है।
तो बस यही सब था। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक कीजिए, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।